इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? बहुत ही छोटा सा और क्विक वीडियो होने वाला है, एक छोटे से फीचर के लिए जिसमें नया इनकॉर्पोरेट किया है। आपको ये अपडेट अभी नहीं मिला है, आज या कल में मिल जाएगा ये अपडेट आपको। इस फीचर के बारे में बात करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट से रिलेटेड है ये। तो स्क्रीन को जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, स्क्रीन को जूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो अब मैंने जूम कर लिया। आप देखते हैं कि यहाँ पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ है और 10 पॉइंट्स का टारगेट लगा हुआ है। अब मैं एक ट्रेड लूँगा आपको, ठीक है, और ट्रेड के बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रेड ले लिया मैंने। 125.20 पैसे का बाई प्राइस है, 115 रुपये 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगा हुआ है क्योंकि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट 135.25 पैसे का लगा हुआ है। इसको अब मैं परसेंटेज टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इंक्रीज या डिक्रीज भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पॉइंट्स को करते हैं। और ये परसेंटेज किसका? आपकी बाई वैल्यू का या आपकी बाई प्राइस का, दोनों एक ही बात है। देखिए, मैंने 2% का टारगेट लगाया हुआ था और मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है। उसने टारगेट को टच किया और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेलिंग आपका पॉइंट्स में रहेगा एज इट इज़, लेकिन आप टारगेट या स्टॉप लॉस को परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज किसका? आपके ट्रेडेड वैल्यू का या बाई प्राइस का, दोनों में एक ही वैल्यू आएगी। तो ये इसलिए है ताकि आपको एक रेडी रिटर्न मिल जाए, आप ये इजीली डिसाइड कर पाएँ कि आपको इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट लेना है। 1%, 2%, 3%, 4%, जो भी आपका एक टारगेट होता हो, ये आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाएगा। दोस्तों, जब हम किसी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर या एल्गो को बैक टेस्ट करते हैं तो क्या हमें असली तस्वीर दिखाई देती है? मेरा सीधा जवाब है नहीं। कम से कम ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों है ऐसा? चलिए इसको मजेदार तरीके से समझते हैं। देखिए, एक एल्गो का सिग्नल है, एरो देख रहे हैं आप ऊपर साइड का। इसका मतलब इस मेरे एल्गो ने, मेरे सॉफ्टवेयर ने एक सिग्नल दिया है यहाँ से बुलिश ट्रेड का। ठीक है, अगर आपका एल्गो एक्टिव होगा तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड वो इनिशिएट कर देगा। और मजे की बात यह है कि आप देखेंगे कि ये ट्रेड बिल्कुल उसी डायरेक्शन में गया भी है। लगभग 25 पॉइंट का गेन लिया इसने निफ्टी ने, जो कि एक अच्छी बात है। निफ्टी में 25 पॉइंट निकालना इज नॉट वेरी इजी। तो ये एक अच्छा एल्गो ट्रेड यहाँ से नजर आता है। सुनने में और देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये बिल्कुल 100% प्रॉफिटेबल वाला ही ट्रेड होगा। लेकिन रुकिए और सोचिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या आपको भी हुआ है और मुझे भी हुआ है कि हम सबको ये प्रॉफिट देगा ये ट्रेड? बैक टेस्ट को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। आइए इसको लाइव ट्रेड में देखते हैं कि ये बिहेव कैसे करता है। ठीक है, ये ट्रेड में ले चुका हूँ, इस ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ मैं। ये आप जो सिग्नल देख रहे हैं एल्गो का, एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, ये वो एल्गो का सिग्नल है जिसने ट्रिगर किया है अभी। और एक सी साइड का ट्रेड मैंने ले लिया है। लेते साथ ही ट्रेड मेरा लगभग 4% से 3% के बीच में लॉस दे रहा है। मैं परसेंटेज टर्म में बात करूंगा कि इस ट्रेडेड वैल्यू का कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट मुझे हो रहा है। अमाउंट में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो वेरी कर सकता है यूजर टू यूजर, स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस और क्वांटिटी और उन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो मैं अभी 5 से 6% के लॉस में हूँ इस ट्रेड में और एक रेड कैंडल बन रही है और एक मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक लग चुका है लेवल का। आप जैसा कि देख रहे होंगे इस चार्ट पे, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 25,081 का और टारगेट लगा हुआ है 25,103 का। ये कहाँ से आया इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक न्यू फीचर है जो आपको मिलने वाला है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो पर्पज़ है बैक टेस्टिंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था बैक टेस्टिंग के दौरान कि ये जो एल्गो सिग्नल मिला था, ये इसका अगर हमने रिजल्ट देखा डायरेक्ट, अगर बैक टेस्टिंग इमेज में देखा तो हमें रिजल्ट इसका बहुत अच्छा दिख रहा था कि लगभग 20 से 25% का इसने गेन दिया था सिग्नल लेने के बाद। निफ्टी में 20-25% पॉइंट निकालना इज़ अ बिग डील, एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो देखने में तो कितना अच्छा लग रहा था कि कितना जूसी एल्गो होगा, प्रॉफिटेबल ही रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरा प्रॉफिट इस ट्रेड का, तो मैं 6 से 7% के लॉस में हूँ। 1200-1500 का अमाउंट की अगर बात करूँ मेरे क्वांटिटी और उसके हिसाब से, तो लॉस हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी लेवल पे ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे और स्टे नहीं कर पाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। और देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये चाल भी आपको थोड़ा सा साइड बेस सा मूव अभी यहाँ पे दिख रहा है। अंत में हमको भले ही ये ऊपर जाता हुआ दिखता है जब हम बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन अभी जो लाइव ट्रेड हम देख रहे हैं उस ट्रेड में हमारा ट्रेड रोलर कोस्टर चल रहा है। अब मैं अगर बात करूं तो ये ट्रेड मैंने लिया था लगभग 25,088 के लेवल पे और अभी चल रही है निफ्टी 25,095-96 के आसपास। फिर भी मेरा ट्रेड लगभग लॉस में ही है। निफ्टी
ऊपर निकल चुकी है लेकिन ट्रेड लॉस में ही है, लॉस प्रॉफिट बहुत ज़रा सा प्रॉफिट या ऑलमोस्ट लॉस में ही है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिके होना, प्रीमियम का गलना, क्योंकि इंडेक्स प्राइस तो अपने मूवमेंट के हिसाब से चल रहा है लेकिन प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा, और इसी वजह से ऑप्शन बायर को मोस्टली लॉस होता है। ऑप्शन बायर इसी में फंसे रहते हैं, इसी में ट्रैप रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस ट्रेड को लिए हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। लगभग 949 पे मैंने ट्रेड लिया था, अभी 953 की कैंडल चल रही है ऑलमोस्ट, और मार्केट 5 से 6 पॉइंट तब से बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रेड मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट में आया है 4 से 5% के। अब आया है जब एक मूव मिला है इस इंडेक्स को, तो मैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ स्टिक कर रहा हूँ, मैं उसी के साथ एग्जिट करूंगा, इसलिए अभी तक इस ट्रेड में बना हुआ हूँ। लेकिन किन्हीं का अगर स्टॉप लॉस पॉइंट्स में रहा होगा, कम रहा होगा, या वो डर गए होंगे, तो इस ट्रेड में लॉस भी बुक कर लिया होगा उन्होंने। इसीलिए जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ वो इमेज दिखती है कि कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स या निफ्टी गई, बीच में क्या कहानी रही वो हमें नहीं पता चलता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैक टेस्ट मत कीजिए, चीज़ों को एनालाइज मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रॉफिट लॉस क्या उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब बैक टेस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, ट्रेड अभी जरा सा प्रॉफिट में है, लगभग 3% का प्रॉफिट हो गया है। निफ्टी 98 पे पहुंच गई है, 25,098 पे पहुंच गई है, लेकिन ट्रेड मेरा अभी भी लॉस और प्रॉफिट के बीच में ही झूल रहा है, ऑलमोस्ट लॉस में है। यानी कि 10 पॉइंट लगभग निफ्टी बढ़ गई है जब से मैंने ट्रेड लिया, और आप देखेंगे प्रीमियम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। यही होता है एक्चुअल। तो ट्रेड अब देखेंगे आप मेरा टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, और देखते हैं कि इसमें टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। और एक जो आप ये प्रॉफिट ओवरऑल देख रहे हैं, ये मेरे पिछले एल्गो का प्रॉफिट है, जो ये वाला एल्गो मैंने लिया था, एक एल्गो जो दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट मत देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल तो वो ये वाला ट्रेड था जो प्रॉफिट में क्लोज हुआ था मेरा एल्गो, वो उसका दिखा रहा है। ठीक है, तो कहानी अभी वही है, निफ्टी 7 से 8 पॉइंट बढ़ चुकी है, लेकिन मेरा प्रीमियम गल रहा है और लॉस में है मेरा ट्रेड। आप देखेंगे, देखते हैं इसमें जो नया फीचर ऐड किया है उसके बारे में इस 2-3 एल्गो के बाद बात करेंगे। फिलहाल ये वाला जो एल्गो है मेरा, या ये वाला जो ट्रेड है, मैंने डेडिकेटेड इसीलिए आपको ये ब्रीफ कर रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो इस ऑप्शन बायर हैं, कि बैक टेस्ट जब हम रिजल्ट देखते हैं या बैक टेस्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल पिक्चर पता नहीं चलती कि इस ट्रेड में हम कर क्या पाएंगे या इस ट्रेड में हम कर क्या पाए होते। ठीक है, लाइव ट्रेड में आपको ये समझ में आएगा कि बैक टेस्ट में तो ये दिख रहा था पॉजिटिव, क्या रियल ट्रेड में भी मैं इसमें पैसा बना सकता था अगर आप भी ट्रेड कर रहे होते। तो मैं तो अभी कर रहा हूँ सामने ट्रेड। ठीक है, निफ्टी 25,100 पे पहुंच गई है, और 25,103 का टारगेट है मेरा। ये टारगेट अपने आप आया है, और आगे बताएंगे कहाँ से आया है, एल्गो ने दिया है ये टारगेट अब। और ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, लगभग 12% का प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड में हो रहा है। निफ्टी 103 पे पहुंच गई है, लगभग टारगेट को टच करने वाली है मेरे। देखते हैं क्या टारगेट हिट होता है, और मैं मैनुअल एग्जिट करने के लिए भी रेडी हूँ। तो आप देख रहे हैं लेवल का टारगेट हिट हो गया है मेरा, और ट्रेड को मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर लिया है। इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, लगभग 3,000 के आसपास का प्रॉफिट इस ट्रेड में मुझे हो गया। टारगेट मेरा 103 का था, अब निफ्टी देखिए उसको क्रॉस करके 109 111 पे चल रही है। तो ये होता है जब हम बैक टेस्टेड रिजल्ट देखते हैं। बैक टेस्ट में यहाँ पे एल्गो मिला, अब देखिए निफ्टी कहाँ चल रही है, देखने में कितना अच्छा लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो सकता है इसका। बट हम जब रियल ट्रेड करते हैं तो उसके बीच की जो राइड होती है वहां पे हमारा ट्रेड मायने रखता है। तो प्रॉफिट और लॉस कभी बैक टेस्ट से नहीं निकल सकता, वो टोटली डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट पे, आपके स्किल्स पे, आपके करेज पे, आपके हिम्मत पे, और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे।